हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रीनीट 2026 21 जून को होने जा रहा है। आपके पास एक महीने का टाइम है, यानी 30 दिन का टाइम सेफ है। 30 दिन में पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छी रैंक लाना है, एमबीबीएस लेना है। आज के वीडियो में आईपीएससी को हम लोग रिवाइज करेंगे। आईपीएससी का कोई भी क्वेश्चन होगा तुम फटाफट लगा ले जाओगे, बस ये वीडियो को देख लेना। क्योंकि 30 दिन का समय है और केमिस्ट्री के हर चैप्टर से एक एक वीडियो डेली आएगा, पर डे देखना। पूरा 30 चैप्टर खत्म, केमिस्ट्री खत्म, फिर से केमिस्ट्री में तुम 45 सवाल निकल ले जाओगे। इसलिए अगर आप देखो, जो परीक्षा निरस्त हुआ है 3 मई वाला नीट का, उसमें भी आईपीएससी का क्वेश्चन आया था। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना। 21 वाले में भी आईपीएससी का क्वेश्चन आ सकता है और आता ही है। कैसे आईपीएससी लिखते हैं, किसी कंपाउंड का आईपीएससी नाम लिखा कैसे जाता है। पहली चीज 3 तरीके बताऊंगा, फिर एक सांचा बताऊंगा। सांचा यानी ट्रिक, बस उस ट्रिक को लगाओगे आईपीएससी नाम बन के आ जाएगा। पहली चीज कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, कोई कंपाउंड आपको दिया गया, उसका पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करोगे। दूसरी चीज नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, जो पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिए उसकी नंबरिंग कैसे होगा, अभी बताऊंगा। तीसरी चीज सिलेक्शन भी हो गया, नंबरिंग भी हो गया, अब नेमिंग ऑफ कंपाउंड, उसको किस सीक्वेंस में लिखोगे। और इन तीनों के लिए एक ट्रिक यानी साचा है, उससे पूरा का पूरा कंपाउंड का नाम लिखकर आ जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। तो बच्चों समझना, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जब आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान देना होता है। पहली चीज कि पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट हो, लेकिन लॉन्गेस्ट हो जितनी संभव हो उतनी लंबी हो। ठीक, कार्बन एटम का पैरेंट चेन होता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ जाएं हमारे चेन में, हम ये कोशिश करेंगे। लेकिन इस कोशिश के दौरान हमें यह भी देखना है कि उस पैरेंट चेन में सारे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। कोई भी सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप छूट न जाए, इसका हम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं करना है कि केवल पैरेंट चेन की लंबाई बढ़ाने के चक्कर में हमारा कोई ग्रुप बाहर चला गया, तो वो पैरेंट चेन गलत हो जाएगा। और पैरेंट चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं से टूटना नहीं चाहिए। बस इतना ही काम कर लेंगे, पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी नाम लिख के मैं दिखाऊंगा। दूसरी चीज नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, जो पैरेंट चेन तुम सेलेक्ट किए हो उसकी बेटा नंबरिंग करनी है, तो याद रखना नंबरिंग किसी इंड से करते हैं, या तो लेफ्ट से या राइट से, लेकिन नंबरिंग कभी बीच से स्टार्ट नहीं होता है। अब सवाल है कि इस इंड से स्टार्ट करें कि इस इंड से स्टार्ट करें, तो याद रखना नंबरिंग उसी इंड से शुरू किया जाता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिले। कम से कम नंबर जिधर से मिलेगा उधर से ही नंबरिंग हम स्टार्ट कर देंगे और वही नंबरिंग सही माना जाएगा। तीसरी बात, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग ऑफ कंपाउंड लिखना है। तो जरा सांचा देखो, सांचे को जरा समझ लेना, सांचा क्या है। इसके बाद हम फटाफट कंपाउंड का नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। बेटा सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड। कुछ लोग इसे वर्ड रूट भी बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोले। सबसे पहले रूट वर्ड लिखो। रूट वर्ड के बाद आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है भाई। प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन या आइन, इसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे OH अल्कोहल आ सकता है, COOH आ सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H साइनाइड, आइसोसाइनाइड इसेट्रा, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब जब हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे तो याद रखना प्राइमरी सफिक्स 1 या मोर हो सकता है, एक या एक से अधिक प्राइमरी सफिक्स कंपाउंड में आ सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो ऑलवेज सिंगल, ऑलवेज सिंगल।
सेकेंडरी सफिक्स कोई एक ही होगा बस। अब जो सीनियर होगा वही सेकेंडरी सफिक्स बनेगा। ठीक, अभी सीनियरिटी का एक लिस्ट होता है, कौन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा सीनियर है, कौन कम सीनियर है, जिसको पीरियोडिक ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसी वीडियो के लिंक में नीचे मैं लगा दूंगा लिंक, उस वीडियो का देख लेना। पीरियोडिक ऑर्डर की एक ट्रिक हमने बनाई है और उस ट्रिक से पूरा पीरियोडिक ऑर्डर याद आ जाएगा। उस ट्रिक का नाम है, उससे एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, बस पूरा याद हो जाएगा। देखना, इतना काम करने के बाद रूट वर्ड के बेटा पहले आ जाएंगे, और जब पहले आ जाएंगे तो हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक, और फिर लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक, और जब इसको हम लिखेंगे तो विथ पोजीशन लिखेंगे, विथ पोजीशन इन पीसी। पैरेंट चेन में इसकी क्या पोजीशन है, किस नंबर के कार्बन से ये लगा हुआ है, उस पोजीशन को भी दर्शाएंगे। और बेटा बस इतना ही काम करेंगे और हमारा आईपीएसी नाम बन के आने लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। रूट वर्ड क्या होता है बेटा? रूट वर्ड होता है कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या ज्यादा भी हो सकता है। 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, इस तरह से चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं? रूट वर्ड या वर्ड रूट। अब आओ कोई कंपाउंड लेते हैं और उनका नाम फटाफट लिख के दिखाते हैं इस सांचे में, इस ट्रिक के साथ। तो पहले एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं और इसका बेटा नाम लिखते हैं। यह CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन कैसे ले लें? 1 2 3 4, 4 कार्बन की मिल जाएगा, सीधा सीधा ले लो। ऐसे भी ले सकते थे 1 2 3 4, फिर ये बाहर हो जाएगा, ऐसे लोगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो चलो ऐसे ले लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? अब देखो, नंबरिंग इधर से करेंगे तो इस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा, इधर करोगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। फिर ऐसे करते 1 2 3 4, तो ये बन गया बेटा पैरेंट चेन। और जो बाहर निकल गया उसको बोलते हैं साइड चेन, और इसको क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन। तो देखो 4 कार्बन का है, तो अब आ जाओ ट्रिक पर। 4 कार्बन को क्या बोलते हो? ब्यूट। क्या बोलते हो? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, प्राइमरी सफिक्स ब्यूटेन, सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, छोड़ दो। अब आगे आ जाओ, आगे 2 नंबर पे लगा हुआ है ये मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे आईपीएसी नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजा भी आ जाएगा और मजबूती भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट पर। कोई एक कंपाउंड दूसरा लेते हैं, यह है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। यह है बच्चों कंपाउंड, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। बिल्कुल परेशान मत होना, 21 जून को नीट का पेपर होना है, 30 दिन का समय है। डेली एक एक चैप्टर से एक एक वीडियो 10 मिनट का हम उठाएंगे और 10 मिनट में ही उस चैप्टर को समराइज करके खत्म भी कर देंगे। कोई ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब ज्यादा समय है भी नहीं, इसलिए 30 दिन में 30 वीडियो अगर हम लोग 10-10 मिनट का, केवल 10 मिनट विद पीसी सर एवरी डे अप टू 21 जून, पूरा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना एकदम। 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। ठीक, देखना, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। और पक्का हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर डेली तुम 21 जून तक वीडियो देख ले गए हर चैप्टर से, तो पक्का 45 में पक्का सही हो जाएंगे। देखना, केवल अब हम लोग को प्रैक्टिस ही लेना है बस, और चीजों को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। अब देखना, इसका पैरेंट चेन कैसे लोगे? कई बच्चे गलत कर देंगे, कई बच्चे बोलेंगे ऐसे 1 2 3 4, कुछ लोग बोलेंगे 1 2 3 4, कुछ लोग बोलेंगे 1 2 3 4, सब गलत है, केवल यही सही होगा। देखना,
बस यही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों डबल बॉन्ड पैरेंट चेन में आ गए। नंबरिंग बेटा किधर से करोगे? कुछ लोग इधर से बोलेंगे, कुछ लोग इधर से बोलेंगे। इधर वाला गलत है, यहां से करो 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूट। और डबल बॉन्ड 2 बार आया है तो ब्यूटा, ये रूल होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आते हैं तो अपने पॉकेट से ए लगा देते हैं रूट वर्ड में। ब्यूटा 1,3 1,3 2 आ रहा है तो डाई इन, ब्यूटा 1,3 डाई इन। और ये साइड चेन है बेटा, कहाँ लगा है? 2 पर, तो आगे लिखेंगे प्रीफिक्स है 2 इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। आगे आईपीएससी ने। अब ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों को करेंगे, देखना क्या इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन, चलो तो सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा लेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करोगे डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से करोगे ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर। कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करिए, ज़्यादा सीनियर है, गलत हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। ये डबल बॉन्ड है, इन है, ई से शुरू होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, आइन से शुरू होगा। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता? ई। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। अब नाम लिखो 5 का आईपीएससी नाम लिखेंगे। 5 कार्बन का है तो क्या होगा? पेंट। और डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखोगे ट्रिपल बॉन्ड का, फिर से अल्फाबेट का सारा, पेंट 1 इन और 4 आइन। आ गया आईपीएससी नेम। अब आइए यहां का स्टार्ट करते हैं, इस कंपाउंड का। पैरेंट चेन सीधा सीधा ले लिया। नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से या इधर से? कुछ लोग बोलेंगे सर इधर से करिए, चूंकि इसमें आपने डबल बॉन्ड की तरफ से किया था, वो केस दूसरा केस था, ये केस दूसरा केस है। तो नंबरिंग तो हम इस बार यहां से करेंगे, क्योंकि लिस्ट पोजीशन इसी को मिलेगा 2 3 4 5। वहां पर दिक्कत इसलिए आ रहा क्योंकि डबल बॉन्ड भी 1 पर आ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पर आ रहा था, इसलिए अल्फाबेट लगाए थे। लेकिन यहां अल्फाबेट नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया बेटा पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। लेकिन लिखते समय अल्फाबेट का सहारा लेंगे। पेंट 3 आइन, पेंट 3 इन, 3 इन और 1 आइन, 1 आइन। आगे आईपीएससी नेम का कंपाउंड है CH3 CHOH CH2 CHO। इसके बाद आपको आईपीएससी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 21 जून, अब आप 21 तारीख को नीट का एग्जाम देकर आओगे, अब रिवाइज हो गया, अब दोबारा मत पढ़ना। अब देखना यहां पर हम लोग करेंगे क्या? पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे और नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप है। 1 2 3 4। अल्कोहल से ज्यादा सीनियर ये है। सीनियरिटी ऑर्डर का लिस्ट ट्रिक का वीडियो मैं नीचे लिंक में लगा रहा हूं, उसको इसी साथ देख लेना। सबसे एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, ये ट्रिक है। तो देखना, परेशान मत हो। अब इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, ब्यूटेन। सेकेंडरी सफिक्स 1 पर लगा हुआ है 1 अल, एल्डिहाइड के लिए अल। और अगर अल्कोहल होता वहां तो ऑल लगाते, लेकिन अल्कोहल यहाँ इसका प्रीफिक्स लगेगा, सफिक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी आ गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ऑल। अगला कंपाउंड है, यह है CH3 CH2 C CH2 CH3। यह है बेटा CHO और यह है CHO। ये कंपाउंड है, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। पैरेंट चेन लेने में कई बच्चे गलत कर देंगे। कई बच्चे पैरेंट चेन ऐसे सीधा सीधा ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, गलत हो जाएगा। पैरेंट चेन केवल बेटा ये बनेगा, ये बस इतना ही पैरेंट चेन होगा, देखना। क्योंकि एल्डिहाइड भी सुपीरियर फंक्शनल है, ये भी सुपीरियर है। अगर तुम सीधा सीधा लोगे तो ये दोनों एल्डिहाइड बाहर हो जाएंगे। अगर ऐसे ले लोगे तो ये एल्डिहाइड बाहर हो जाएगा, ऐसे ले लोगे तो ये एल्डिहाइड बाहर हो जाएगा। इसलिए सबको छोड़ के यही लेंगे हम, क्योंकि पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय
कार्बन की लंबाई को तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखते हैं कि सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाना चाहिए। ये नहीं कि लंबाई के चक्कर में फंक्शनल ग्रुप ही बाहर हो जाएगा, तब तो सब बेकार ही हो जाएगा। तो अब इसका नंबरिंग कर देते हैं, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो। 1 2 3 अपन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, प्रोपेन 1 और 3 पर लगा है, 1,3 दो बार है तो डाई, अल एल्डिहाइड है तो अल। अब 2 पर ये भी साइड चेन है और 2 पर ये भी साइड चेन है, तो प्रीफिक्स में लिखेंगे 2,2 डाई इथाइल, आ गया 2,2 डाई इथाइल प्रोपेन 1,3 डाई अल। तो आज हम लोग ने आईपीएससी के वीडियो को कवर किया, आईपीएससी को कवर किया, आईपीएससी को रिवाइज किया। अब नेक्स्ट डे कल दूसरा चैप्टर लेंगे। इस तरह से 30 दिन का टाइम है और 30 चैप्टर केमिस्ट्री में पूरा खत्म, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब तुम्हारी मुट्ठी में। 45 में से 44 सवाल पक्का कर ले जाओगे, दिमाग लगाए तो 45 भी सही हो जाएगा। इसलिए डेली 10 मिनट विद पीसी सर विथ ऑल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।